नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है आदर्श जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आदर्श बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं पूरे 4 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। मेरे गांव जाने वाली ट्रेन हमेशा की तरह लेट ही चल रही थी। मुझे पक्का पता था कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी और ऐसे में अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने घर पर कॉल कर दिया और अपने भाई को ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पहुंचने के लिए कह दिया। लेकिन जब मैं अपने गांव के स्टेशन पहुंचा तो वहां पर मेरा भाई अभी तक नहीं आया था। मैंने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन कवरेज क्षेत्र में ना होने की वजह से मेरे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा था। ऐसे में मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए मैं स्टेशन से बाहर जाने वाले गेट के पास बैठ गया। अभी मुझे वहाँ पर बैठे 15 से 20 मिनट हुए थे, तभी मेरी आंखें भारी होने लगी। कहीं मुझे नींद ना आ जाए, इसलिए मैं अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने के लिए उठा। मैं उठकर पास ही के पानी के नल के पास गया और वहाँ पर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। अब मेरी नींद तो उड़ गई थी, लेकिन अब अचानक ही मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी थी। अचानक ही पूरे स्टेशन का माहौल ठंडा हो गया था। मैं ठंड के मारे काँप रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ना शुरू कर दी। अभी मैं वहीं पर जा रहा था जहाँ से मैं उठकर अपना मुंह धोने आया था। तभी मैं अचानक ही नीचे गिर गया और मेरी आंखें तुरंत ही बंद हो गई। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि मेरे ऊपर काला कंबल था। उस कंबल में मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन जब मैंने कंबल हटाने की कोशिश की तो वो मुझसे हट ही नहीं रहा था। मुझे उस कंबल में अब घुटन होने लगी थी। देखते ही देखते मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इस कंबल से बाहर कैसे निकलूं। तभी मुझे बाहर कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि वो जरूर मेरा भाई होगा, इसलिए मैंने जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन शायद उन लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची हो। कुछ ही देर बाद उन लोगों की आहट भी बंद हो गई थी। मैं मन ही मन में मायूस होकर रोने लगा था। मुझे कैसे भी करके इस कंबल से बाहर निकलना था। मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मोबाइल की रिंग बजते ही कुछ लोग मेरी तरफ भाग कर आए और जैसे ही वो मेरे पास आए तो कंबल पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। जब मेरे आंखों के सामने रोशनी आई तो मैंने देखा कि मेरा भाई और उसके दोस्त मेरे सामने ही खड़े थे। उन सभी को सामने देखकर मेरी जान में जान आई थी। हम सभी लोग तुरंत ही वहां से उठकर चले आए और घर पहुंचकर मैंने सबको सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर मैंने अपने भाई और उसके दोस्तों से पूछा कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं उस कंबल के नीचे हूँ। तो मेरे भाई ने बताया कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो हमें एक बुढ़िया दिखाई दी। उसके पास एक काली बड़ी गठरी थी जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। इसलिए हम उससे दूर हो गए और तुमको ढूंढने लगे। और फिर जब हमने
तुमको कॉल किया तो मोबाइल की रिंग बजी और जब हम यहाँ पर आए तो देखते ही देखते वो बुढ़िया और वो कंबल अपने आप ही गायब हो गए। अगर मैं कॉल नहीं करता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मेरी आंखों में से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो बुढ़िया कहाँ से आई थी और कहाँ पर गायब हो गई, हम लोगों को आज तक नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।